सो हेलो एवरीवन, मैं ले चलती हूँ आपको नीमराना फोर्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह और दिल्ली एनसीआर से हम लोग आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो हम गए थे टेम्पो ट्रैवलर से। 23 सीटर टेम्पो ट्रैवलर हमने यूज़ की थी। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए गए थे। 2 दिन बिताए थे हमने नीमराना के अंदर। मैं बताती हूँ आपको हमने क्या क्या किया था। तो पहले दिन जब हम पहुंचे तो हमें मिली एक वेलकम ड्रिंक मिलने के बाद में अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भगवान जी का मंदिर रखा है। हमारे रूम के अंदर यार शीशा इतना अमेजिंग था कि फ़ोटो खींचे बगैर रहा ही नहीं गया। छत से दिखता है ऐसा व्यू। जाते ही हमें मिली थी टी कॉफ़ी लेने के बाद में हम लोग आगे गए। मतलब टी कॉफ़ी लेने के बाद में हमने पूरे महल का चक्कर लगाया, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। महल में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल राजा और महाराजा जैसे रह रहे हैं, क्योंकि रूम को उन्होंने बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। हाँ, महल के अंदर बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं ताकि जो भी वहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। जैसे लिफ्ट लगा दी गई है, कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जैसे किचन का मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, लग्जरी बढ़ा दी गई है। लेकिन सच कहूँ तो आपको राजा और महाराजा जैसा ही फील होगा, क्योंकि जो बेड हैं वहाँ पर मुझे लगता है वो पुराने ज़माने की है। यार छत से लगता है इतना अमेजिंग, ऐसा लग रहा था मतलब यहाँ से नीचे ही ना जाओ। शाम को हमने वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई, बहुत सारी वीडियोस बनाई। नीचे ये हमारा रूम और ये था डाइनिंग रूम, मतलब डाइनिंग टेबल। और यहाँ पर भी खाना बहुत 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 अमेजिंग था। हम सब ने मतलब जो भी पार्टी वार्टी करनी थी उसके बाद हम लोग गए डिनर करने के लिए। डिनर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। ये है हमारी टीम। दूसरे दिन की शुरुआत हमारी, मतलब ये शाम की ही वीडियो है जो छत पे हमने बनाई थी। छत पे जितने लोग खड़े थे वो लोग स्विमिंग पूल के लिए नहीं गए थे, क्योंकि स्विमिंग पूल के लिए लेके आनी थी हमें यूनिफॉर्म, जो कि मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम, जो कि नहीं थी हमारे पास। तो जिन लोगों के पास थी उन्होंने स्विमिंग की, और जिन लोगों के पास नहीं थी, यहाँ से जाके हमारा रूम था। ये था एक शेर। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर ही घूमने के लिए। गाइड मिलेगा आपको, अगर आपको मतलब गाइड की रिक्वायरमेंट है तो आप उन्हें बता दीजिए, वो आपको गाइड भी दे देंगे। ये है रानी महल। यहाँ पर शिवलिंग है, जो कि बहुत ही पुराने टाइम से ये एक अमेजिंग सी कार है, मतलब एंटिक कह सकते हैं क्या, मुझे नहीं पता। ये हमारी टीम। और शाम को लगता है ऐसा वहाँ से बहुत ही ग्रीनरी है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी उस वक्त जब हम गए थे। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची हैं, बहुत सारे शॉट्स भी डाले हैं। हम लोगों का एक गेम हुआ था जिसमें हम लोग फर्स्ट आए थे। मैं आपको पूरा आगे दिखाने वाली हूँ कि वो क्या गेम था क्या नहीं था। ये लास्ट में हमने एक थीम बोली थी जिसमें हमने सेव वर्ड बोला था। हम 3 लड़कियाँ गई थी, बाकी सारे लड़के गए थे। हमने बहुत सारे बूमरैंग बनाए, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, बहुत सारे शॉर्ट्स भी डाले हैं मैंने उसके, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो नीमराना फोर्ट के अंदर हमारी जो मदद की थी हमारी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए, वो थे करण पहले किसी और टीम में थे, अब किसी और टीम में आ गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका नंबर दे दूं, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी। तो ये बता रहे थे, ये देखिए दूर से लगता है नीमराना फोर्ट ऐसा। ये हमारी रास्ते की पिक्चर्स। वहाँ पहुँचने के बाद भी हमने एक पिक्चर ली थी। रास्ते में हम यहाँ पर रुके थे। ऊपर से देखते हैं तो स्विमिंग पूल में ऐसा लगता है। स्विमिंग पूल भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। आज के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन जो पिलर्स हैं, जो कि आसपास की चीज़ें हैं, उनको वैसे ही रखा गया है ताकि आपको वो वाली फीलिंग आती ही रहे। वहाँ पे जो मिरर हैं, मतलब जो मिरर के केस हैं, उनको चेंज नहीं किया गया है। हाँ, मिरर काफ़ी पुराने हो गए थे तो उनको शायद मॉडिफिकेशन की गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा गया है ताकि तो सेकंड डे खेला हमने गेम। इसमें बोल रहे थे कि देखिए एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि चिन पकड़नी है, और ये देखिए हमारे डायरेक्टर ने देख के उनको कान पकड़ लिए थे। मतलब उन्होंने कहा था कि एक्टिव लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो हमारे सामने खड़े थे तो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे थे हम उनको देख के ही कर रहे थे। पहले 2-3 बार तो उन्होंने वही किया जो करना था। उसके बाद उन्होंने ये चेक किया कि हम कितने अच्छे लिसनर हैं, और उन्होंने चिन की बजाय अपने चीक पकड़ लिए, और हम लोगों ने भी चीक ही पकड़ ली, मतलब मैंने नहीं और सब लोगों ने। तो ये सारा गेम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में था। यहाँ पर है नॉलेज। तो एक दूसरे के बारे में हमें 2-3 चीज़ें जाननी थी और जाके हमें बतानी थी दूसरे बंदे को, ताकि वो आगे बता सके। तो मैं बता रही थी नीतीश को। वो कह रहा है यार ये मैं ही हूँ।
शरद सर और सूरज। सूरज को कुछ भी नहीं पता है और शरद सर को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ सूरज को कुछ याद आ गया और हम लोग जीत गए थे बाद में। और ये देखिए सेकंड टाइम में इसको मैं कुछ नहीं कह पाई, इसने फटाक से जवाब दे दिया और फटाक से जवाब देने के बाद में ये लोग जीत गए। इस बार अमन हार गया। अमन ने पिछली बार मेरे साथ काफ़ी अमेजिंग सी फीलिंग थी कि उसने फटाफट मेरे बारे में सारी चीज़ें बता दी थी। अब हम गए थे आउटडोर एक्टिविटी के लिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने बहुत अमेजिंग सी एक्टिविटीज़ प्लान कर रखी थी। तो इसमें क्या करना था मैं आपको बता देती हूँ। ये एक राउंड सा शेप में उन्होंने हमें एक क्लोथ दिया था, इसके अंदर सारे लोगों को खड़े होना था और चलना था। ये देखिए पहली टीम की जो लीडर हैं वो महिमा है, सेकेंड टीम के लीडर है शरद सर और थर्ड टीम के लीडर हैं विक्रम सर। विक्रम सर की टीम में ही मैं हूँ। हम लोग जीते थे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ तो करना क्या था कि पैर बाहर नहीं निकलने चाहिए और टाइम से हम लोगों मतलब सबसे पहले जो भी ऐसे जाएगा और वापस लौट के आएगा वही जीतेगा। तो इसमें हम देखिए मैं दिखाती हूँ आपको हम कितना आगे थे। सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इसकी मुंडी निकल गई है बाहर तरुण की, लेकिन जैसे तपन सर की मुंडी बाहर निकल रही है उसमें से वैसे ही हमारी भी निकल रही है। हमने बहुत कोशिश की। देखिए विक्रम सर सबसे आगे हैं और हम जीत गए। वाह, मतलब अमेजिंग फीलिंग थी। पहला वाला हमने जीत लिया और यहाँ से भी आप देखिए हम कितने आगे चल रहे थे। दोनों तरफ कैमरा लगे थे और उससे हम लोग जीत गए। सेकंड वाला ये वाला था, इसमें स्किपिंग करनी थी और मैं इसमें जीत जाऊंगी। ये देखिए मतलब मैं क्या जीत जाऊँ, मेरी टीम। हम 2 टास्क में बहुत जल्दी जीत गए थे तो शायद हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। ये देखिए इसमें भी हम जीत गए। मतलब इसमें टाइमिंग थी कि कितने जल्दी आप लोग स्किप करते हैं, स्किपिंग के में आप जीत जाएंगे। ये वाला तीसरा वाला जो टास्क था ना इसमें हम कुछ नहीं कर पाए, हम इसमें हार गए थे। आई डोंट नो कि क्या हुआ, हमारी किस्मत ख़राब हो गई। शायद 2 बजे तक ये अच्छी थी, उसके बाद में हमारी किस्मत ख़राब हो गई। तो इसमें हमने बहुत मेहनत की लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। ये देखिए इनकी टीम ने भी लिख लिया था। इसमें क्या करना था, एक बड़ा सा चार्ट था और हमें हाथ से ये पेंसिल नहीं पकड़नी थी, लेकिन हमें लिखना था कि जो भी हमारे टीम का एक नारा था वो हमें लिखना था। तो हम उसमें नहीं पास हो पाए, मतलब हम फेल हो गए एक तरीके से। ये थर्ड एक्टिविटी थी और ये फोर्थ है। फोर्थ में हमें क्या करना है, ये बलून फुलाने हैं अपने मुंह से और मुंह से फुलाने के बाद में हमें एक टावर बनाना है। मतलब एक ऐसा टावर जो इतनी हवा चलने के बाद भी टिक जाए। भाई बलून रुक ही नहीं रहे थे तो क्या ही बनाते। ये देखिए इन लोगों ने लिख लिया था, दूसरे वाली टीम ने भी लिख लिया था, बस हम ही नहीं लिख पाए। ये आ गया हमारा एक और गेम। इसके अंदर क्या करना था, 2 पार्टनर बनाए गए थे। मेरे को और सूरज को रखा गया था। सूरज ने मेरे हाथ ही नहीं छोड़े, मतलब क्लैपिंग करनी थी और दूसरे आदमी को रोकना था। ठीक है, तो उस गेम के बाद में हमारा ये चौथा नंबर आया। ये सारे लोग एक्टिंग करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारा कुछ लिख रहे हैं। ये हमारी टीम है, प्रिंसी में है, शरद सर, हम सब लोग हैं। और ये एक दूसरा टीम है, मतलब उनको टीम बी बनाया गया था और हम थे टीम ए। उसकी भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। हम सब लोग बात कर रहे थे, हम सब लोगों ने अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रखी थी कि हम क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। हम सब लोगों ने अपना अपना आइडियाज़ दिए और अमेजिंग सा एक टीम। तो ये सारे हैं बिहाइंड द कैमरा सीन्स और हमने बहुत ही अमेजिंग सी स्क्रिप्ट लिखी थी। उसके बाद में हमने ये देखिए ये सारे गेम्स जो हमने जीते थे और ये रही मैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई गई हैं। बहुत एंजॉय किया था। तो मैं बस आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप जाना चाहते हैं एक अच्छी टीम मीटिंग एक्टिविटी के लिए तो नींद आना इज़ द बेस्ट प्लेस। बाय बाय।